प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 5 में हमारे पास है 6.2 के एक्सरसाइज 6.2 के बाद जो थ्योरी है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, उसमें पहले पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन डिस्कस हुआ है। तो पहले वो डिस्कस करते हैं। हमें एक पॉइंट गिवन है Px1 y1 और एक लाइन गिवन है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसका ये पॉइंट जो है इस लाइन पे कहाँ वाक़या है। लेट्स सपोज ये मेरे पास लाइन है, तो ये पॉइंट इस लाइन पे ही वाक़या है या यहाँ पे वाक़या है या यहाँ पे है। ये पॉइंट कौन सी जगह पे है, तो हम अब इसके लिए कंडीशन फाइंड करेंगे। कंडीशन इसके लिए इस तरह है हमारे पास कि ये लाइन है हमारे पास, ये एक्सिस है, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट है ये ऊपर हो तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा। ये पॉइंट है, ये इस लाइन के ऊपर हो, इसके लिए क्या कंडीशन होगा। इसको मैं पॉइंट Px1 y1 कहता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर एक एक्सिस पे ड्रा कर देता हूँ। जहाँ पे ये जाए इसको इंटरसेक्ट करे उसको मैंने M का नाम दिया। और जहाँ पे PM लाइन ने इस लाइन को AX, ये AX प्लस BY प्लस C वाला लाइन है, जहाँ पे इसका इंटरसेक्ट किया इसको मैं नाम देता हूँ क्यों। और क्यों का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास x1 होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन पे है, और इसको मैं y2 कह देता हूँ। ये पॉइंट जो है ये x1 एंड y2 पॉइंट है मेरे पास। हाँ अच्छा, अब अब क्या करेंगे। पहली बात तो ये कि अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे लाइक ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, फिर तो ये इस लाइन पे लाई करेगा क्योंकि जो जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो उसके ग्राफ में आएगा। पहली बात तो ये है कि अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इस ग्राफ पे लाई करेगा। अच्छा, दूसरी बात दूसरी बात ये कि ये इस जब ऊपर होगा तो क्या कंडीशन होगा। तो हमारे पास क्यों क्या है, क्यों x1 एंड y2 ये हमारे पास लाइज ऑन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ax1 प्लस बी वाई टू प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह x1, y की जगह y2। तो यहाँ से बी वाई टू इज इक्वल टू माइनस ax1 माइनस सी। अच्छा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y2 इज इक्वल टू माइनस कामन करके ax1 प्लस सी डिवाइडेड बाई b। ये मेरे पास y2 की वैल्यू आ गई। अब पहला P लाइज एबो, P लाइज एबो ए बी लाइन की ये एबो होगा। ये जो लाइन है अगर इसके ऊपर होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो हमारे पास यहाँ से हम देखते हैं कि एम पी जो है वो हमारे पास एम क्यू से बड़ा है। एम पी एम क्यू से बड़ा है तो इनका जो डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस क्या आएगा, पी क्यू। इनका डिफरेंस पी क्यू, तो पी क्यू हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमारे पास पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर मैं ऐसे करूँ कि y1 माइनस y2 ये हमारे पास पॉजिटिव होगा क्योंकि y1 जो है ये बड़ा नंबर है, ये यहाँ का रिस्पॉन्ड करता है, y2 यहाँ का रिस्पॉन्ड करता है। तो ये चूँकि पॉजिटिव y एक्सिस है तो y1 इज़ ग्रेटर देन y2, y1 इज़ ग्रेटर देन y2। तो y2 के इस साइड पे माइनस कर दे, y1 माइनस y2 इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब y2 की वैल्यू क्या थी, y1 माइनस पहले से है और माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, ax1 प्लस सी डिवाइड बाई b इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि इसका एलसीएम, तो ये हमारे पास हो जाएगा by1 प्लस ax1 प्लस सी डिवाइड बाई b इज़ ग्रेटर देन 0। या इसको मैं लिख सकता हूँ ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई b इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इसको मैं ये जो b है इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर b पॉजिटिव है तो हमारे पास साइन ये रहेगा, एफ बी इज़ पॉजिटिव, और यहाँ पे लिखता हूँ एफ बी इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, बी इज़ पॉजिटिव तो इसको मैं सीधे मल्टीप्लाई करके 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, by1 प्लस सी इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, जब एक इनइक्वलिटी की दोनों साइड को हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस साइन को अपोजिट कर ले, ax1 प्लस by1 प्लस सी इज़ लेस देन 0। अगर b हमारे पास पॉजिटिव तो हमारे पास जब ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर होगा, इस लाइन के ऊपर होगा। अगर हमारे पास b नेगेटिव है, लेट्स सपोज मुझे गिवन है 2x प्लस 3y प्लस सी इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है
3/2। तो ये चूँकि मेरे पास इसकी ये इसमें पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू यानी 2 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस सी की वैल्यू लेट्स सपोज 1 है, तो +1 ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 आता है। और बी भी मेरे पास क्या है, b = 3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर होगा, ये इस लाइन के ऊपर होगा अगर b हमारे पास नेगेटिव है। अच्छा, ये कंडीशन याद करने से बेहतर है कि आप ये याद कर लें कि अगर आपको इस तरह गिवन हो 2x - 3y + 1 हो, तो आप ये जो y का कोफिशिएंट होता है इसको पॉजिटिव बना ले, यानी कि -2x + 3y - 1 इसको पॉजिटिव बना ले, फिर ये वाला कंडीशन अप्लाई करें। तो इस कंडीशन बहुत सारी कंडीशन याद करने से बेहतर है कि आप इक्वेशन को इस फॉर्म में यानी कि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना ले, फिर उस पॉइंट की वैल्यू इसमें पुट कर दे x1 y1, तो अगर वो पॉजिटिव आ गया तो ये ऊपर होगा, अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे। तो इसलिए हम लेते हैं, ये मेरे पास लाइन है ये, और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है p x1 y1, और ये इसका परपेंडिकुलर ड्रा करके यहाँ पे m। अच्छा, ये pm जो है ये इस लाइन को कहाँ पे क्रॉस करेगा, इसको मैंने नाम दिया क्यों का x कोऑर्डिनेट x1 ही होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है, और y कोऑर्डिनेट को मैंने क्या कह दिया y2। अब यही सेम बात है हमारे पास कि y2 - y1, इस केस में y2 - y1 ये हमारे पास क्या होगा, या मैं कहता हूँ y1 - y2 ये मेरे पास नेगेटिव होगा क्योंकि y1 मेरे पास ये है और y2 मेरे पास ये बनता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो ये वैल्यू छोटी है हमारे पास, ये बड़ी है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू जब माइनस करते हैं तो वो एक नेगेटिव नंबर हमें देता है। अच्छा, y1 - y2 की वैल्यू क्या आती, -(ax1 + c/b इज़ लेस देन 0), y1 + ax1 + c/b इज़ लेस देन 0। अच्छा, एलसीएम b आ जाएगा, by1 + ax1 + c इज़ लेस देन 0। यहाँ पे आ जाएगा ax1 + by1 + c/b इज़ लेस देन 0। यहाँ पे फिर वही बात हो गई, अगर b हमारे पास पॉजिटिव है, b हमारे पास पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका कंडीशन b अगर पॉजिटिव नंबर है तो ax1 + by1 + c इज़ लेस देन 0, ये में हमारे पास कंडीशन बन जाएगा। अगर b हमारे पास नेगेटिव है तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये अपोजिट हो जाएगा, तो ax1 + by1 + c इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, हमारे पास कंडीशन ये बन गए। पॉइंट पहला कंडीशन, पॉइंट लाइज ऑन पॉइंट px1 y1 lies on ax + by + c = 0 if ax1 + by1 + c = 0, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेकेंड, px1 y1 lies above ax + by + c = 0 if अगर हमारे पास ax1 + by1 + c इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर कंडीशन इसके लिए क्या था कि b भी हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। वो दूसरा कंडीशन आप भूल जाए, आप जो इक्वेशन आपको गिवन हो मतलब 2x - 3y + 1 गिवन हो तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये -2x + 3y - 1 हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास b जो होगा पॉजिटिव। तो ये वाली कंडीशन आपको, चूँकि एबव जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव के साथ रिलेटेड है, तो आप एबव के लिए ये वाला कंडीशन, और बिलो के लिए पॉइंट x1 y1 lies below ax + by + c = 0 if अगर हमारे पास ax1 + by1 + c इज़ लेस देन 0 नेगेटिव हो फॉर b हमारे पास पॉजिटिव, b की वैल्यू जब हमारे पास पॉजिटिव होती है वाली होगी। तो ये हमारे पास क्या आती पोजीशन है पे पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अब अक्सर हमें दे जाते हैं कि हमें दो पॉइंट्स दे जाते हैं p1 x1 y1 एंड p2 x2
y2। हमें एक लाइन भी दे जाता है x1 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर हमें कहता है कि पॉइंट करके P1 एंड P2 इस लाइन पे लाई करते हैं या इस लाइन के अपोजिट साइड पे, यानी P1 यहाँ पे P2 यहाँ पे, या P1 यहाँ पे P2 यहाँ पे, या ये हमारे पास क्या करते हैं सेम साइड है लाइक P2 भी अगर हमारे पास ये देखो इस तरह हमें दिया जाता है। अच्छा नेक्स्ट ये जो लाइन है, ये लाइन है यहाँ पे, अब मुझे एक पॉइंट है P(x1 y1), इसके जो ऊपर साइड पे हमें जो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर जितना एरिया होता है इसको हम पॉजिटिव एरिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा, ये कोई भी पॉइंट हम यहाँ पे पुट करें वो हमें ग्रेटर नंबर देगा। अच्छा ये जो एरिया है ये हमारे पास नेगेटिव एरिया है, ठीक है। ये हमें दो एरिया देता है, पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया। अब अक्सर यहाँ पे हमें ये भी दे जाता है कि P(x1) यानी एक पॉइंट है y1 और एक जो होता है वो हमारे पास ओरिजिन होता है। तो इस लाइन के ओरिजिन और पॉइंट ये इस अपोजिट है। लेट्स सपोज इस केस में हमारे पास क्या है, ओरिजिन एंड पॉइंट इस लाइन के अपोजिट साइड्स पे है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे पास लाइन हो, ये पॉइंट गिवन हो, तो ओरिजिन और पॉइंट दोनों हमारे पास सेम साइड में है। किस तरह मालूम करेंगे, तो यही। अच्छा लाइन के एबोव का क्या मतलब, ये हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन का एबोव ये वाला रीजन बनता है, इस लाइन के एबोव ये वाला रीजन बनता है। अगर हमारे पास इस तरह लाइन है, इस लाइन का एबोव जो होता है वो हमारे पास ये वाला रीजन बनता है। ये हमारे पास कौन सा रीजन, ये वाला, जो रीजन ऊपर की तरफ हो वो वाला, और दूसरा नीचे वाला। इस केस में हमारे पास ये रीजन, इस केस में ये रीजन, तो ये रीजन हमारे पास पॉजिटिव है, ये नीचे वाले हमारे पास नेगेटिव होते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब है, लेट सपोज ये मेरे पास पॉइंट P है, P(x, y), और ये मेरे पास से एक लाइन है। अगर इस पॉइंट से मैं इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, तो इस परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा, यानी m और PM का जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन L। ये हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये इसको फाइंड किस तरह करेंगे, लेट सपोज ये मेरे पास एक्सिस है और ये मेरे पास लाइन है, ये मेरे पास लाइन AB है, ठीक है, और ये मेरे पास पॉइंट P है, पॉइंट P जिसको मैं x1 एंड y1 ये कह दिया मैंने। अब किस तरह ड्रा करेंगे, ये ओरिजिन है, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैं इस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, और इस डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया था P, और यहाँ पे एक थीटा ये बनाना था, नॉर्मल फॉर्म में हमने इस तरह बनाया था। अच्छा इस पॉइंट का मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रा कर देता हूँ, इस लाइन के पैरेलल। ये हमारे पास क्या हो गया, ये डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है D, ठीक है। अभी इसके पैरेलल यानी यहाँ के परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास इसके पैरेलल लाइन बन जाएगा। अब ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर इसको मैं इस तरह एक्सटेंड कर दूँ तो ये इस लाइन की भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 90 डिग्री है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला है, तो ये 90 होगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 होगा। जब ये 90 है तो ये पैरेलल लाइंस है, तो इनका ये अल्टरनेट एंगल बनता है, तो ये भी हमारे पास क्या बनता है, 90 बनता है। तो ये जो लाइन है ये हमारे पास, ये इसकी भी परपेंडिकुलर है, इसकी भी परपेंडिकुलर है। तो अभी ये जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी D होगा, ये भी D होगा, अगर मैं कोई और ले लूँ, यानी इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको भी मैं क्या कह सकता हूँ, D डिस्टेंस, यहाँ से P और यहाँ से यहाँ तक D। तो इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनता है, P प्लस D, इस लाइन का, ये जो हमारे पास इसको मैं कहता हूँ CD लाइन, इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या बनता है, P प्लस D। अभी इन दोनों लाइंस का मैं नॉर्मल फॉर्म लिखता हूँ, किस तरह लिखूँगा, ए बी का नॉर्मल फॉर्म मेरे पास होगा x cos ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा
माइनस यहाँ पे क्या करते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, p इज इक्वल टू 0। अच्छा ये दूसरे लाइन का, ये ए बी का, सी डी का, एक्स काज ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा तो ये वही बना रहा है, प्लस वाई साइन ऑफ थीटा माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है, p प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स काज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा माइनस पी माइनस डी इज इक्वल टू 0। डी को मैं इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो डी हमारे पास आ जाएगा एक्स काज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा माइनस पी, ये हमारे पास डी आ गया। अभी काज ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा इनकी वैल्यू मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ, तो डी हमारे पास होगा ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ पे प्लस माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस वाई एंड माइनस पी की वैल्यू सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा। अच्छा पी चूँकि पहले से माइनस था, ये यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि पी की वैल्यू हमारे पास माइनस सी के डिवाइडेड बाई एस की इक्वल होती है, तो ये मैं दोनों ये माइनस प्लस प्लस कर दे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब डी इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो पॉइंट पी एक्स वन एंड वाई वन है, ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है ना, ये जो सी डी लाइन है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इस पे लाई करता है। तो यहाँ पे जब मैंने इस के लिए ये इक्वेशन लिख दिया, तो ये एक्स मेरे पास एक्स वाई, यहाँ पे मैं एक्स वन वाई वन लिख दूँगा, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, अब यहाँ पे साइन कौन सा लूँगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो डी को मैं लिख दूँगा एब्सोल्यूट ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अभी इसका साइन मैं पॉजिटिव ले लूँ या नेगेटिव ले लूँ, होल चूँकि मेरे पास एब्सोल्यूट है तो इससे मेरे पास कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ता। तो आपने एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या किस तरह फाइंड करना है कि इस लाइन की इक्वेशन में क्या कर दे, एक्स वन वाई वन की वैल्यू पुट कर दे डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले दे, तो वो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हो जाएगा। लाइक एग्जांपल हमें गिवन है 6.5.3 7x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट गिवन है 2 और 3, तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की जगह हम x1 2 लिख देंगे प्लस 3y1 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट होल एब्सोल्यूट, डी इज इक्वल टू 14 प्लस 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 49 प्लस 9 स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 58 स्क्वायर रूट का एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट चूँकि ये पॉजिटिव रहती है पॉजिटिव ही रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 6.5.2 कहते हैं कि पॉइंट है 3 व 7 और एक दूसरा पॉइंट है क्यों जो कि -3 व -1 है, शो कर दे कि दे लाई ऑन सेम साइड, सेम साइड ऑफ लाइन 3x -8y -7 इज इक्वल, क्या मतलब है कि अगर पी इस साइड पे है तो क्यों भी हमारे पास इस साइड पे होगा, अगर पी इस साइड पे है तो क्यों भी हमारे पास इस साइड पे, ये हमने शो करना है। तो किस तरह शो करेंगे, ये इनकी जो वैल्यूज़ है ये हम इसमें पुट कर देंगे, यानी 3 इंटू पहले मैं पी की वैल्यू -8 इंटू 7 -7, अभी इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी इज इक्वल टू 9 माइनस 8 7 56 -7 जो कि मेरे पास -54 आता है, ये लेस देन 0 है। अच्छा नहीं, पहले मैंने क्या करना है, पहले मैंने ये जो बी का वाई का कोफिशिएंट है यानी बी जो है ये पॉजिटिव बनाना है, तो मैं इसके लिए क्या कर दूँ -3x प्लस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास -3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 और प्लस 8 इंटू वाई की वैल्यू 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0 नहीं 0 नहीं, ये अभी मैंने चेक करना है, तो -9 प्लस 56 एंड प्लस 7 ये मेरे पास क्या आ जाएगा 54 इज़ ग्रेटर देन 0 पर बी इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है दिस पॉइंट ये जो पी है, पी लाइज एबोव लाइन,
पी लाइज एबव दैट इस लाइन के। अच्छा अब क्यू के लिए चेक करते हो, -3 इंटू एक्स की जगह -3 लिख दिया, +8 वाई की जगह -1 +7। अच्छा ये किसकी इक्वल हो गया, 9 -8 +7, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8। अच्छा ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो, फॉर बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसके यहाँ पे ये भी क्यों जो है ये भी क्या करता है, लाइज एबव द लाइन। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया, हमने शो कर लिया कि ये दोनों सेम साइड पे हैं, ये दोनों एबव द लाइन है।